हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में चेक करूँगी कि आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ठीक है, और अगर वो आपके लिए हुई है, जो भी मुझे मैसेज चैनल होंगे, मैं डिटेल रीडिंग करूँगी आज क्रश की रीडिंग को लेके, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ। तो अब ये कोई भी हो सकते हैं क्रश, या आप मैरिड पर्सन भी देख सकते हैं, नॉन मैरिड भी देख सकते हैं, लेट्स नो कॉन्टैक्ट वाले भी, कोई भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, तो लेट्स सी के आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग चैनल को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितना भी ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल ऑप्शन है उसको क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रीडिंग फ़ौरन मिले, क्योंकि व्यूज़ आप लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं एनालिटिक्स के अंदर, लेकिन आप लोग उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अगर मेरी रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होती है। और मुझे अपने सजेशन ज़रूर दिया करें कमेंट्स के अंदर, आप किस किस्म के टॉपिक्स देखना चाहते हैं। कोई टॉपिक होता है आपके दिमाग में तो वो भी बताया करें। एंड लेट्स सी कि अब क्या आता है कि आपके क्रश की क्या एनर्जी है आपके लिए। तो आज मैं जो है वो रोमांस एंजल ऑरिकल जो है वो यूज़ करूँगी, एंड इससे हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी आती है। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सो माय एंजल प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर के क्रश हैं उनकी क्या करंट एनर्जी है, इनको लेके क्या करंट एनर्जी है। ए पहला कार्ड वी हैव द कीप एन ओपन माइंड। पहले नंबर पर तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं ऐसे बताऊँ, ये जो इन्होंने चक्कर आपके साथ डाला हुआ है ना ये इन्होंने बाकियों के साथ भी डाला हुआ है। मतलब हर एक बंदे या बंदे को जाके ना इन्होंने वो रखा हुआ है। दे आर सो ओपन माइंडेड, अगर मैं इसको कह दूँ। मतलब हर जगह जाके ये आप जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड है पहला कार्ड हमारे पास आया। आपकी करंट क्रश की करंट एनर्जीज देख रहे हैं आपको लेके। तो आपको आपके लिए बल्कि एक मैसेज आया कि योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम यू योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। शायद आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था, आपके जो ये हैं आपके सोलमेट जो आपके क्रश हैं, तो ये आपकी सोचों से थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बंदी की एक ख्वाहिश होती है कि भाई उसका जो बंदा है या बंदी है वो उसी के तक महदूद रहे। तो ये आप तक महदूद रहने वाले नहीं है। आई एम सो सॉरी। आई होप, आई थिंक आपको शायद आपको हर्ट कर सकती है मेरी बात, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो हर एक के साथ वही सेम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो जो कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आजकल की जनरेशन के अंदर ये वो वाला सीन आता है कि कूल एंड काम बनने के चक्कर में। तो ये मैं आपको बता दूं, आपके अलावा भी इनकी कुछ गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स हैं। लाइक मैं ये नहीं कह सकती कि उनके साथ इनका उस तरह का कोई ताल्लुक होगा, बट आपको एक मानते हैं कि ये आप उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपको देख के शायद तब चढ़ती होगी कि यार उसके साथ भी ये सेम बात कह रहा है, मेरे साथ भी सेम बात कह रहा है, तो मैं कहाँ और ये कौन। तो ये कुछ इस किस्म का है। और यहाँ पे आपके लिए ये एडवाइस भी आई है कि यह है आपके सोलमेट, लेकिन आप जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रही हैं थोड़ा उससे मुख्तलिफ हैं। तो अपने माइंड को ओपन रखिए। तो आपके क्रश के लिए पहला कार्ड मेरे पास आ गया और मैंने बहुत डिटेल आपको हर चीज़ समझा दी है। ठीक है, तो लेट्स सी मोर कि और क्या आती हैं आपके क्रश की एनर्जी आपको लेके। वेरी सुन, ओके। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बात मैंने पहले आपको बोली है, शायद आप इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं कि ये ऐसे हैं, और आप लोग थोड़ा टेंशन में आ गए हुए हैं कि अब मैं क्या करूं, कि मुझे इसकी तरफ जाना भी है या नहीं जाना, क्योंकि ये तो हर एक को सेम ट्रीटमेंट दे रहा है या दे रही है। क्योंकि यहाँ पे देखें, भाई साहब ने कुर्सी रखी हुई है, दो ख़वातीन सामने बैठी हुई हैं और वो बड़ा मज़े से उनको अपनी स्टोरी सुना रही है, और वो भी बड़े कान लगा के सुन रहे हैं। अब ये बाजी भी ऐसा कर सकती हैं और भाई साहब भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो इसी किस्म के हैं। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे मैं आपको पहली बात बता दूं कि वेरी सून जो है ना, आपको आपका नेक्स्ट कार्ड है वेरी सून। तो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, सो व्हाट इट विल कम टू यू नाउ। ठीक है, आपको ही डिसाइड करना है। अगर आप इन्हीं को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ये आ जाएंगे, अगर आप इनको रिलीज़ करना चाहते हैं तो ये चले जाएंगे। तो आप ही ने डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो सिनेरियोस बता दिए आपकी क्रश की एनर्जी को देख के, तो वो आप देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स कभी कभी ना क्रश की एनर्जी ना ज़रूरी नहीं होता हर दफ़ा रोमांटिक ही निकल के आए, कभी कभी ऐसे भी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे आपके लिए मुझे मैसेज लग रहा है कि आपके क्रश जो हैं वो तो बहुत इस किस्म के हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो आपको क्लियरली डिसाइड करना है। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे वो चीज़ें वैसी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं डिवाइन आपका साथ है, ठीक है। तो लेट्स सी मोर। डिसेप्शन, उफ अल्लाह। तो भाई जो लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे डिसेप्शन है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो शायद जो आपको दिखाया जा रहा है वो वैसे नहीं है, या आप उनको चीट कर रहे हैं या वो आपको चीट कर रहे हैं। तो भाई अपने कान और आंखें खुली कर लें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि आपकी रीडिंग की कीप एंड ओपन माइंड से स्टार्ट हो रही है और आगे डिसेप्शन का कार्ड भी आ गया। आप पुराने सब्सक्राइबर या जो भी टैरो रीडर्स रीडिंग देखते हैं उनको इस डेक के बारे में पता होगा कि इसके अंदर इतने रोमांटिक कार्ड्स भी आते हैं। तो उन सब कार्ड्स के अलावा देख लें अब क्या निकल के आ रहा है। इस टोटली अप टू यू नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके जो क्रश है, मुझे लग रहा है वो आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं। तो वो जो कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया है ना, तो इन्होंने, मुझे लगता है अपनी सारी ऑप्शंस इन्होंने खुली रखी हुई हैं, आपके अलावा भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे धोखा या चीट है, इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ गलत है। तो ये आपको ना वैसा है नहीं है जैसे हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको दिखाते कुछ है और हर जगह आई एम सो सॉरी मुँह मारते हैं ये, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज चैनल हो रहे हैं मुझे। अब आपको गुस्सा भी आ सकता है मेरे पे, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज चैनल हो रहे हैं मैंने वही बताने हैं। मैं रीडिंग के व्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ गलत बता दूँ तो ये तो अच्छी बात नहीं होती है, तो मेरा क्या फ़ायदा। तो मैं वही बताऊँगी, ठीक है। आप उतना रखिएगा जितना रेजोनेट करे। अब यही ना आपका बंदा आपके ऊपर लट्टू हो रहा और वाकई में पागल हो आपके पीछे, और आप जाके रीडिंग देखने के बाद लड़ाई कर लें कि डिवाइन सोल वाली बाजी तो ये कह रही थी कि तुम धोखा दे रहे हो, तो मैं जाके ठिशुन ठै ठै कर दूँ। तो ऐसा ना करिएगा, ठीक है। पता चल रहा है तो बस इसे रखें और फिर इंस्पेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसके मुताबिक डिसीजन लीजिएगा। ट्रू लव, ये कुछ लोगों के लिए, हाँ, दो सिनेरियोज बन गए हैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी इनके साथ कुछ ऐसा कर चुके हुए हैं और इनको अपने, इन्होंने जहाँ पे ऑप्शंस खुली रखी थी ना आपके क्रश ने, वहाँ से इनको पड़ गई है लात, और लात पड़ी इतने ज़ोर की तब इनको जाके आपकी कदर हुई है, ठीक है। तो आपने फिर उस टाइम पे अपने आप को पॉज में रखा और आपके लिए ये आ गया कि आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपने इसी के साथ रहना है या क्या करना है। बट मुझे लगता है जब इन्होंने वहाँ से लात खाई है तो उस लात खाने के बाद काफ़ी ज़ोर से लगी है, तो वो अब आप उनको आपकी मोहब्बत के बारे में थोड़ा फ़ील आ रहा है। ये मैसेज मुझे चैनल हुआ है, ये सबके साथ नहीं जा सकता, ठीक है। कुछ लोगों के मामले में जो है वो, यहाँ पे कुछ लोगों के जो क्रश हैं वो थोड़ा हैंकी पैंकी हरकतें कर रहे हैं, तो आपको जो दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके वाकई ट्रू लव हैं, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रू लव ऑफ़ योर लाइफ, रोमांटिक पर्सन ऑफ योर लाइफ टाइम है। तो आप मुबारक हो, अब दिल तो खुश हो गया होगा आपका, ठीक है। तो कीप इट ओपन माइंड, ठीक है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर लीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीट है, तो देख लीजिएगा जो भी सिनेरियोज होंगे। आप ही को डिसाइड करना है दैट यू वांट टू लिव विद देम और नॉट, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे वेरी सून का आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी है ना आपके क्रश, इधर इट्स योर ट्रू लव और इट इज़ दैट पर्सन हु इज़ डिसीविंग यू। ये आपका बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो क्रश है वो आपके साथ सिंसियर है या नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी मोर। तो इस टाइम पे जो आपके क्रश की एनर्जी है वो मुझे जो नज़र आ रही है वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज बने हैं, एक जो जो हैं वो अपने पर्सन को धोखा चीट दे रहे हैं और एक जो है वो वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं। तो पता तो होता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस फेज़ और स्टेट में जा रहा है, तो उसके मुताबिक रख लीजिएगा इसको, ठीक है। लेट्स सी मोर। सेपरेशन, क्या बोला था मैंने कि भाई इस टाइम पे बहुत से लोग जो हैं अपने क्रश के साथ जो है ना वो सेपरेशन में चल रहे हैं। मुझे लगा जब आपने इनको देखा कि ये सबके साथ इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या डिसाइड करें, तो जिसकी वजह से आप लोगों का अपने पर्सन के साथ अपने सेपरेशन के अंदर आ गए। आपको लगा कि भाई मैं थोड़ा अलग होके जो है ना वो टाइम निकालूँ, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो एट वही राइट मोमेंट आप अपने क्रश के साथ जो है ना वो सेपरेशन मोड के अंदर हैं। ये मुझे क्रश से थोड़ा सा अपग्रेड होता हुआ लेवल लगा है, लेकिन जब आपको होता है ना कि जब क्रश होता है, क्रश तो वो होता है ना जब आपका दिल फेंक, बस दिल फेंक हो गया तो फेंक दिया, फिर उस क्रश ने आपको अलाउ किया तो आपने उससे बात करना शुरू करी।
आपने अपने दिमाग में उस क्रश को लेके पता नहीं क्या क्या सोच लिया, लेकिन जब बात करना शुरू करी तो फिर आपको फ़ील हुआ कि अच्छा ये भी ऐसा था, ये भी ऐसा था, यानी अभी आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया होता, तो आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उस एक्सप्लोर करने के बीच में आपने ये सारी चीज़ें फाइंड करी कि अच्छा ये इसके सीन है, ये ऐसा है, ये ऐसी है। तो उस टाइम पे फिर आपको लगा कि अच्छा अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बेहतर है मैं ज़रा ना कट लूँ यहाँ से, मतलब सेपरेट हो जाऊँ, फिर सोचती हूँ क्या करना है या क्या नहीं करना है, सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो इस टाइम पे द टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। तो इस टाइम पे तो बहुत गहरी और शदीद वाली सेपरेशन चल रही है आपकी आपके पर्सन से। ओके, ये देख लें। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स भी आ रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि डिसेप्शन सिर्फ धोखा चीट किसी दूसरे पर्सन के पीछे ही नहीं दी जाती है, सम टाइम रिलीजियस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हो। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका आपके क्रश का ज़ात पात रंग नस्ल बरादरी और मज़हब का काफ़ी फ़र्क लग रहा है, तो जिसकी वजह से भी आपने जो है ना अपने आप को पीछे हटा लिया है। तो आपको लगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको कहा गया है, क्योंकि वेरी सून के नीचे ये कार्ड आया, तो क्लियरली डिसाइड कि आपको क्या करना है। अगर आप इनको अलाउ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नेचर आपके ऊपर छोड़ रही है इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपको ये डिसेप्शन जो है वो किसी पर्सन की फॉर्म में दें, अक्सर के हैं भी, क्योंकि मुझे मैसेज चैनल हो रहा था ऐसे ही नहीं हो रहा। कुछ लोग ट्रीट कर रहे हैं पर्सन की फॉर्म के अंदर किसी थर्ड पर्सन को लेके, और कुछ लोगों का रिलीजियस फैक्टर जो है ना वो उन्होंने अपनी चीज़ें छुपाई हुई हैं आपसे। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि अपनी ज़ात पात रंग नस्ल बरादरी छुपा ली जाती है। कभी कुछ घरों के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि लोग जो है ना वो नहीं उस चीज़ को बॉदर कर रहे होते, और इनको पता चला हो कि आपकी फैमिली आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन शादी नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया आपसे ताकि आप उनसे दूर ना जाएं। तो फिर क्योंकि वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप का कार्ड आया है, तो किसी भी सिनेरियो के अंदर ये आ सकता है। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, और मुझे लगता है कि आपने वो चीज़ फाइंड कर भी ली है। तो इस टोटली अप टू यू। बहरहाल अगर ये सेम पर्सन भी है, क्योंकि एंड जो है ना वो हमारा ट्रू लव के ऊपर हो रहा है। देखिए चैलेंजेस तो हर एक के लाइफ के अंदर आते हैं, वो उन चैलेंजेस को ही एक्सेप्ट करना जो है ना वो आपकी लाइफ को जो है वो चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इनके साथ जा सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ कि अगर ये रिलीजियस फैक्टर है तो दिस इज़ द ट्रू लव ऑफ़ योर लाइफ। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ आपको आसानी से ऐसे नहीं मिलती है, किसी चीज़ को पाने के लिए आपको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है। मज़ीद मैं आपको बता देती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं टैरो से भी देख लूँ ताकि हमें मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए कि आपके क्रश की क्या एनर्जी है। फाइनेंसिस एंड करियर। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो फाइनेंसिस और करियर का भी इशू लग रहा है। कुछ लोग जो है वो फाइनेंशियली जो है वो थोड़ा इशू चल रहा हुआ है, पैसों को लेकर कोई मसला चल रहा है, और फाइनेंसिस इशूज़ आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ठीक है, तो शायद इन्होंने आपको दिखाया तो हो कि ये बहुत ज़्यादा अमीर कबीर और इस तरह के बंदे हैं, लेकिन वो बात गलत थी, तो उस हवाले से भी आपको डिसेप्शन हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दिल फेंक किस्म के बंदे हैं, यानी उनको हर कोई बंदा या बंदी के साथ इक्वल लेवल ऑफ फ्रैंकनेस है। टच लव मतलब उनका सबके साथ सेम चलता है। जो एक होती है ना कि वो हम तो कूल हैं, वो वाले लोगों की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, तो हमारे लिए तो ये बॉदर ही नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ वो वाले लोग होते हैं, तो ये कुछ लोग उस तरह के लोगों को फेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ही के ऊपर गॉड ने छोड़ा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, डिवाइन कह रहा है। तो कुछ लोगों ने कुछ मैंने जो 3 सिनेरियोज़ बताए हैं कि कुछ का फाइनेंसिस का इश्यूज़ है और कुछ का रिलीजियस फैक्टर है, जिसकी वजह से उन्होंने शायद आपको शो नहीं वो चीज़ की हुई थी, उसके ऑपोजिट चीज़ शो करी थी, लेकिन यू गॉट टू नो कि ये तो अच्छा ये ऐसा निकला या ऐसी निकली। तो आपको भी टाइम मिल रहा है कि आपने क्या डिसाइड करना है। तो क्रश की रीडिंग के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना आपस में आपकी बातचीत कहीं ना कहीं हुई है। जब आपने एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश करी है, तो फिर उस टाइम पे आपको लगा कि थोड़ा हाथ पल्ला पीछे कर लूँ। ठीक है, तो ये सेपरेशन के अंदर हैं अभी आप राइट नाउ इनके साथ। तो अभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो ये तो अब आपके अपने ऊपर है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एक लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ से। ये देख रिकन्सिलिएशन। तो बिल्कुल अगर आपने अपने पर्सन को इन्हीं चीज़ों की वजह से छोड़ा था, या आपको लग रहा था कि ये पर्सन जो है ये आपको चीट कर रहा है,
या ये पर्सन तो सबके साथ इक्वल लेवल ऑफ फ्रेंकनेस शेयर कर रहा है, मेरे अलावा भी, तो मैं कहाँ पे इनकी लाइफ में। तो जो भी है अभी के टाइम पे आपके जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो ट्रू लव के बिल्कुल नीचे आया है कि दिस इज़ द ट्रू लव ऑफ़ योर लाइफ, ठीक है। और आपका समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो अगर आपने इनसे सेपरेट कर लिया था तो आप इनसे वेरी सून रिकनसाल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपके क्रश अगर आपको छोड़ के गए थे इन चीज़ों पे, या अगर आप जिनके पास आपने उनको छोड़ा हुआ है या आपने ये चीज़ें फील की हैं अपने क्रश के बारे में, तो एंड जो है ना वो आपका, एक तो ये आपका ट्रू लव है और सेकेंडली आपका इनके साथ रिकनसाल हो जाएगा। जिनका अपने पर्सन के साथ थोड़ा अनबन चल रही हुई है उनका भी रिकनसाल हो जाएगा, और सेकंड वाला जो है वो उनका ट्रू लव है ये आपका, ठीक है। और लास्ट कार्ड हमारे पास क्या है, मैंने कहा था ना कि डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है, तो यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर। तो डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्किंग इन योर लव लाइफ। तो बिल्कुल आपको इनके लिए डिवाइन आपको वर्थ वेटिंग है, आप इनका इंतज़ार कर सकते हैं, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। तो वो मैंने आपको वेरी सून के कार्ड के साथ ही फ़ौरन बता दिया था। और नेक्स्ट कार्ड वी हैव द हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो आपके पास जब ये आए तो आपने ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। जो भी है ना, झूठ नहीं करना, कुछ छुपाना नहीं है, दोनों चीज़ों को बैठ के डिसाइड करें, सारा कुछ सच सच बताएं तो चीज़ें फ़र्क आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एंड मैंने क्या बोला था कि दिस इज़ योर सोलमेट, तो नेचर कार्ड भी आ गया, येस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट का कार्ड हमारे पास आ गया है, ठीक है। चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ हैं, चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो मैं आपको पहले बताती होती हूँ कि आप लोगों का कोई पुराना ताल्लुक़ है, तो जैसे हमारे रिलीजन के अंदर होता है ना कि जब दुनिया बनने से पहले अल्लाह ताला ने सब रूहों को एक जगह पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगता है रिलेशनशिप आपका कि सारे मतलब कुछ रूहें आपस में बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कनेक्ट विद द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के अंदर। तो आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो ये भी कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो दिस इज़ अप टू यू नाउ। तो ये आपकी क्रश की एनर्जी है जो कि मुझे इस टाइम पे खुल के जो नज़र आई हैं, जितने मैसेज चैनल हुए हैं मैंने आपको बताए हैं। अभी मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से देखना चाहिए टिपिकल टैरो से कि इनका क्या है आपकी क्रश की फीलिंग, ताकि हमें थोड़ा मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए। वैसे तो मैंने कोशिश पूरी करी है कि जो मुझे समझ आए वो मैं आपको बता दूं, फिर भी अभी मुझे वाइब आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए टैरो के थ्रू, तो मैं वहाँ से भी देख लेती हूँ। सो मैंजर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। सो मैंजर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। सो मैंजर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी, या कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट करा, ठीक है। तो क्योंकि हर दफ़ा ना रोमांटिक चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, कभी कभार ये भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इतने लोग रीडिंग देख रहे होते हैं और वो इस तरह के फेस से गुजर रहे होते हैं। तो आपको भी रीडिंग देखते हुए कीप एन ओपन माइंड वाला हिसाब रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी के क्या है आपके क्रश की एनर्जी। यस, विद द एस ऑफ कप्स, ज़बरदस्त। देख लें भाई, टैरो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। एनर्जी चैनल हो रही है तो विद द एस ऑफ कप्स के साथ दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। इनका एस ऑफ कप्स जो है ही रियली वांट टू स्टार्ट विद द फ्रेंडशिप कर लें, पार्टनरशिप कर ले, लेकिन जो भी है उनके इमोशंस इस टाइम पे सो मच ओवरफ्लो एंड दिस पर्सन इज़ रियली रियली मच सिंसियर विद यू एंड रियली रियली मच जेन्युइन विद यू, ठीक है। एस ऑफ कप का कार्ड जो है ना, देखिए कैसे पानी जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है कप के अंदर से, यानी मोहब्बत इनकी ऐसे फूटे पड़ रही है, ऐसे गिर रही है, मतलब अमेजिंग। तो इस टाइम पे आपके क्रश की फीलिंग आपके लिए, पैशन इज़ रनिंग सो हाई, इफ़ आई विल से इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो येस, इनका पैशन जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। द वर्ल्ड कार्ड के साथ बिल्कुल दिस पर्सन फील्स के आप उनके लाइफ का जो है वो एक क्या कहना चाहिए कि बेस्ट पार्ट हैं उनके साथ, आपके साथ उनको एक दुनिया महसूस होती है, लेकिन एट वही राइट मोमेंट आप इनके साथ बातचीत पे नहीं हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, वो मैंने ऊपर कितने सिनेरियोस बताए हैं उस वजह से भी हो सकता है, या इन मसलों के अलावा भी कोई और चीज़ ज़रूर हो सकती है।
तो जो भी है इस टाइम पे आपके पर्सन को आपके साथ एक दुनिया महसूस होती है एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू एंड ही वांट टू कम टूवर्ड्स यू। अब वो किसी लव ऑफर के साथ भी आ सकते हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि हम आपके क्रश के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपको पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। बहाना चाहिए होता है ना इंसान को दूसरे इंसान के साथ अटैच होने के लिए। कुछ जो होते हैं वो अपनी मोहब्बत सीधी सीधी एक्सप्रेस कर देते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्रेंडशिप करके या किसी काम के थ्रू आके जो है उसको करते हैं। तो at very right moment your person want to start something new with you and he want to start on the very big level and he really wants you in his life। ठीक है, तो क्रश की रीडिंग कर रहे हैं हम। तो ये मुझे लगा जो ऊपर वाले कार्ड मैंने 100 लेवल पे चेक करे तो उसमें ये आप लोगों का कुछ मुझे पास्ट इवेंट्स नज़र आए हैं, वो भी बता हो गए। और यहाँ पे जो इस टाइम पे उनकी एनर्जी आ रही है तो वो तो अब आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड देन डोंट फॉरगेट, मैंने बताया था कि दिस इज़ द ट्रू लव। ठीक है, और रिकनसाल बार बार मुझे चैनल हो रहा था तो वो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। येस, विद द पेज ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। हो सकता है कोई अगर इन्होंने आपको कुछ बोल दिया था तो भी सॉरी कर लें और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आपके साथ आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कोई गिफ्ट ले आएंगे ताकि आप उनको माफ़ी तलाफ़ी कर दें अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था। पेज ऑफ पेंटिकल है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रिच फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं और काफ़ी नटखट सी एनर्जी है, काफ़ी यूथफुल सी एनर्जी है। आप लोग कोई हो सकता है कि 20+ हों, अर्ली 20s जो होते हैं उसके बीच वाले लोग हो सकते हैं, लाइक 25 तक के बीच के जो लोग होते हैं, 18 to 25 के बीच के लोग मुझे आप लग रहे हैं। ठीक है, पेज की एनर्जी भी इसी तरह की होती है। बट दिस पर्सन इज़ रियली रियली मच इनकी फीलिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हैं तो ये थोड़े से इमेच्योर, बट इनकी फीलिंग आपको लेके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेच्योर है। एंड ही वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद दिस गिफ्ट के साथ कुछ लेके आ जाए आपके लिए। ठीक है, या कोई ऑफ़र वैसे ही लेके आ जाए कि ये देखो मैं तुम ये नई ऑफ़र आई है, अगर तुम चाहो तो हम इस पर मिलकर पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से भी बहाना ढूंढ के आ जाए आपके पास, लेकिन दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। ठीक है, अभी मैं 2 और कार्ड निकालूंगी फिर हम रीडिंग को वाइंड कर देंगे, वाइंड अप करेंगे। यस, क्या कहा था मैंने कि ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ एंड ये वाकई आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड जो कि कार्ड होता है एक्शन का कार्ड, एंड दिस पर्सन इज़ रियली कमिंग टूवर्ड्स यू। बिल्कुल, क्या बात है, माशाल्लाह, मतलब ज़बरदस्त। हमें क्लैरिफिकेशन मिल गई। आई कैन 100% गारंटी टू यू कि नाइट ऑफ वॉन्ड जो है ये एक्शन का होता है, स्पीडी एक्शन लेने का कार्ड होता है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, आपके पास अपना गिफ्ट लेके, मोहब्बत लेके, सॉरी लेके, अपॉलॉजी लेके आना चाह रहा है। एंड ही वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। ही रियली डोंट वांट टू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेपरेशन एनी मोर नाउ। ठीक है, ज़बरदस्त। और काफ़ी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जी जो है ना, उनकी लाइफ के अंदर 2 लोग हैं। एक जो है वो काफ़ी इमेच्योर है और एक थोड़ा सा 30 to 35 के बीच में या 25-35 के बीच की एज के लोग हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एक जो है वो मेरे बस अभी ऑफ़र लेके बैठा हुआ है, सोच रहा है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, और एक जो है उसने सोच लिया हुआ है कि भाई बाजी या बाजे को जाने नहीं देना, ये बंदा या बंदी सही है। ठीक है, तो कुछ इस किस्म का सिनेरियो भी नज़र आ रहा है। और अगर ये एक ही पर्सन है तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपके पास माफ़ी लेके आ रहा है और बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, वो चाहते नहीं है कि आप किसी और के पास चले जाएँ। ठीक है, या चले जाएँ। मेरा डेक सारा का सारा निकल निकल के नीचे गिर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ताबले हो रहे हैं आपके पर्सन या लेट्स सी मोर। यस, क्या कार्ड आया हमारे पास, 6 ऑफ कप्स का। तो भाई इनके साथ आपका, मैं आप 100% गारंटी से कह सकती हूँ कुछ ना कुछ इनका आपके साथ चला है और कुछ ना कुछ इनका आपके साथ पास का रिलेशनशिप है। कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ कज़न लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है सारा कुछ तो ये आपको अपनी फैमिली के साथ मिलवाना चाहते हैं। यहाँ पे देखें कि 6 ऑफ कप है और एक लड़की जो है वो एक ओल्ड वुमेन को जो है वो एक बुके पेश कर रही है और पीछे एक बंदा जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ही रियली वांट टू मेक द पार्ट ऑफ हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं और ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों का पास्ट लाइफ का भी चीज़ें थी, आप एक दूसरे को जानते हो और कहीं ना कहीं आपके साथ ज़्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं, जो भी छोटे मोटे लेवल पे हुआ है वो इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं चीज़ें, इनकी मेमोरी को जाकर क्लिक करता है तो इनको नॉस्टैल्जिया फील होता है आपके बगैर। तो आपकी क्रश की एनर्जी इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवॉर्मिंग हो रही है एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू एंड ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड ही इज़ ब्रिंगिंग अ ऑफर फॉर यू एंड वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन दिस रिलेशन।
रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी चैनल हुई है मुझे, ये देखें। इनको लग रहा है कि इससे पहले कि आप इनसे दूर जाएं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड के साथ, बेहतर है कि मैं जाके इसको पकड़ लूँ, मैं सीधी सीधी बात कर लूँ और बस अब थक गया हूँ मैं, क्योंकि आपने भी होल्ड कर लिया हुआ है। और ये देखना नीचे भी 2 ऑफ पेंटिकल है, कुछ लोगों के पास 2 और लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं कि दिस वे और दैट वे, इसके पास जाऊँ या उसके पास जाऊँ, तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के पास ये एक ही पर्सन है तो ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, एंड वांट टू टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी है ना, क्योंकि ऊपर वाले कार्ड्स को मत भूलिएगा, जो भी आप लोगों के बीच में वो चीज़ें चली हैं और डिसेप्शन की फॉर्म के अंदर रिलीजियस फैक्टर्स आए हैं, फाइनेंसिस के लिए मसला आया है, या इनके पास 2 पर्सन है, मैंने कहा था ना कीप एन ओपन माइंड में, 2 औरतें बैठी हुई हैं और बंदा उनके साथ भी सेम लेवल पे लगा हुआ है। तो जो भी है ना, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, कुछ चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, तो ये आपका ट्रू लव है, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू नाउ, आपने क्या करना है। यू विल डू मच बेटर नाउ। मैंने जो कार्ड्स मुझे नज़र आया मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। अगर इस तरह का सिनेरियो है एंड यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, माई नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।